एतं सरस्वच्छ जलं पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातं सगो गोपालकोच्युता। शरद ऋतु का समय आया। शरद ऋतु में नदियों में जल स्वच्छ होता है, कमल के फूल खिलने लगते हैं। स्वच्छ वातावरण में कन्हैया वृंदावन को चले गए। वृंदावन में जाकर के भगवान ने बंशी वादन किया। शरद ऋतु में जो कन्हैया ने बंशी वादन किया है, इसको भागवत में वेणु गीत कहा गया। और भागवत में कई सारे गीत हैं। इनमें से इस गीत का नाम है वेणु गीत, जो कन्हैया ने वेणु वादन किया था। व्यास जी ने वेणु गीत के बारे में बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया। बरहा वीणम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बरहा पेड़म भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण किया था सर पे। मोर पंख क्यों धारण किया? और भी तो कई चिड़िया होते हैं, अन्य चिड़ियों का पंख धारण किया हुआ होता तब भी नहीं। तो भगवान ने मोर पंख क्यों धारण किया? कहते हैं मोर राधा जी का प्रिय पक्षी था। तो राधा जी का प्रिय पक्षी होने से भगवान ने मोर पंख धारण किया। एक भाव है। दूसरा भाव है मोर पंख में ब्रह्मांड का चिन्ह अंकित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर मोर पंख इसलिए धारण किया है कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड नायक है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये ज्ञान लोगों को देने के लिए मोर पंख धारण किया। और भी भाव है। जब राम अवतार में भगवान श्री राम दंडकारण्य में घूम रहे थे मां सीता के वियोग में, तो उस समय मोर आगे आगे रास्ते को बताते थे। जंगल में जब रोते हुए प्रभु राम सीता माता को ढूंढ रहे थे, तो मोर आगे जाकर के रास्ते को अपने पंख से सफाई कर देते। इसलिए भगवान ने उनका सम्मान किया। कृष्ण अवतार में मोर पंख को अपने सर पे रखा। विविध भाव है। कहते हैं बरहा पीणम, भगवान श्री कृष्ण ने मुकुट पर मोर पंख धारण किया था। नटवर बपू नटाना बरे थी। नटवर नटवर बपू मने सजा हुआ नट की तरह दिखाई देते थे। कर्णयो कर्णिकारम, यहाँ पर एक वचन और दो वचन है। मैंने एक कनेर का फूल कभी एक कान में कभी दूसरे कान में भगवान धारण करते थे। और रेशमी पीतांबर कपड़ा धारण किया हुआ था, जो बिजली के तड़ित को भी फीका करने वाला था। और वैजयंती माला धारण किए हुए थे। 8 प्रकार के माला होते हैं जिनको वैजयंती माला कहते हैं।
उसको धारण करते थे। और बांस से बनी हुई जो बंशी है उसको अधरुष्ट में स्थापित करके कोमल अंगुली से ध्वनि को बाहर निकालते थे। रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कोमल अंगुली से सुरों को बाहर निकालते थे, जिस ध्वनि को सुनकर के ब्रह्मांड मोहित हो जाता था। ऐसा बंशी वादन किया कन्हैया ने। जब कृष्ण बंशी वादन करते थे सज्जनों, गोपियां होश बेहोश हो जाती थी। श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार करना भूल जाते थे। जल्दी जल्दी में आंख का श्रृंगार, होठों पे होठ का श्रृंगार आंखों में करते नहीं। और भोजन परोस रही है, खड़सूल में उठाया हुआ डालना भूल जाते थे। यदि ग्वालों भोजन कर रहे हैं तो हाथ में उठाया हुआ ग्रास मुख में डालना भूल जाते थे। ऐसी अवस्था होती थी जब कन्हैया बंशी वादन करते थे। और गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुद्दभित कर्ण पुटैः पिबन्त्या शावश्नुतस्तनपयः कबलाश्मतस्थोर गोविन्दमात्मनि त्रिशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। गाय घास मुख में ली हुई है, उसको चौपाट भूल जाती थी। बछड़े थन को चू रहे हैं, दूध चूना भूल जाते थे। और मोर नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करना भूल जाते थे। यमुना जी का जल वेग रुक जाता था। ऐसा अवस्था उत्पन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में शरद ऋतु में बंशी वादन करके सबको मुग्ध किया। वास्तव में बंशी ओंकारमय धुन है सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और बंशी ओंकार है, जिससे निकला हुआ जो धुन है ये ब्रह्म धुन है। और गोपियां साधारण नारी नहीं है, ये साधक है, योगी है। और जिस ब्रह्म धुन को प्राप्त करने के लिए कृष्ण चरण में समर्पित हुई है, इसी को वेणु गीत कहा गया है।